नाटक रेडियो में इस हफ्ते सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा लिखा गया रेडियो प्ले आओ झूठ बोलें। आओ झूठ बोलें में किशोर का पार्ट अदा कर रहे हैं सनी मोजा, लाजवंती और जमीला सोनिया सैनी और नारायण विकास धुरका। प्रस्तुतकर्ता नाटक। सुनते हो? आओ झूठ बोले। अरे तुम्हें बैठे बैठे ये क्या सूझी? कहा ना, आओ झूठ बोले। फिर वही झूठ बोले। किससे झूठ बोले? और फिर तुमने मुझे क्या कोई झूठा समझा है? यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ हाँ, और क्या? तो अपने अल्फाज फौरन वापस ले लें। वो क्यों? मैंने थोड़ी ना कोई झूठ बोला है। बात को बढ़ाओ नहीं, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ। जो कह रही हूँ सीधे मुंह मान लो। आओ ना झूठ बोलें। पर सवाल ये है कि हम झूठ क्यों बोलें? मेरा दिमाग फिरा है जो मैं बैठे बैठे झूठ बोलना शुरू कर दूं। ऐसा करो, खड़े हो जाओ। हाँ? मैं भूल ही गई थी कि तुम ज्यादातर कोट पहनकर क्लब जाते वक्त ही झूठ बोला करते हो। लाजवंती, तुम्हें आज ये फिर से क्या हो गया है? मैं चाहती हूँ हम तुम दोनों झूठ बोलें। आओ ना, कभी कभार मेरी बात भी मान लिया करो। तुम अकेली झूठ बोलो ना, मुझे क्यों साथ मिलाती हो? मैं बिल्कुल अनाड़ी हूँ और तुम इस फन में खूब ताक हो। मैं तुम्हारी शागिर्द बनना चाहती हूँ। लाजवंती, मैं तुमसे एक बात कहूँ? कहो। क्या कहूँ, कैसे कहूँ? ये तुम में बड़ी बुरी आदत है, बात करते करते बीच में रुक क्यों जाया करते हो? तो कहूँ? हाँ हाँ कहो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता। दूर दफा, कैसी बुरी आदत है। तुम समझोगी मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम मुंह से तो फूटो, मैं तुम्हारी झूठ को भी सच समझ लूंगी। लो अब कह डालो। मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। अब लगे चोचले बघाड़ने। चलो, बहुत किया तो मान भी लिया, पर वो चुड़ैल, वो मुई हराफा जिसका फोटो तुम अपनी पॉकेट बुक में चिपकाए फिरते हो। चुड़ैल? हराफा? पॉकेट बुक? कौन सी पॉकेट बुक? वही जो इस वक्त सरकार के कोट की अंदर वाली जेब में पड़ी है और जिसकी तरफ अभी अभी आपका दाहिना हाथ बेइख्तियार उड़ गया था। कोट की अंदर वाली जेब, पॉकेट बुक? वाह, मैं समझा तुम पॉकेट बुक की बात कर रही हो। मैं पॉकेट बुक की ही बात कर रही थी, पर मैं दोबारा इसका जिक्र छेड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे तुम्हारे दिल से शुबा भी तो दूर करना है। कोट की अंदर वाली जेब में जो फोटो है ना, वो एक एक्ट्रेस का है। एक्ट्रेस का है, जिससे कल ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन हुआ है, जिसके घर में कल तुम दफ्तर से उठकर चाय पीने भी गए थे। नारायण साहब भी आपके साथ थे। तो बड़ी उम्र है मेरी, इधर आपने मेरा नाम लिया और उधर मैं कमरे में दाखिल हुआ। जी हाँ भाभी जान, मैं इसके साथ था। पर किस्सा ये है कि मिस उर्मिला देवी। हाँ शुक्रिया भाभी जान। तो किस्सा ये है कि मिस उर्मिला देवी के यहाँ मेरा जाना ऐसा ही था जैसे एक एक्ट्रेस की शदाई का हो सकता है। यकीनन देखिए, आप फौरन ही समझ गई। दरअसल समझाने का भी सलीका होना चाहिए। हैं? किशोर, तुम समझोगे कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, पर हकीकत तो ये है कि तुम्हें बात करने का बिल्कुल ढंग नहीं आता। मैंने चंद लफ्जों में ही पूरा झगड़ा चुका दिया। चंद लफ्जों में ही, और चुटकी बजाते में। तो किस्सा ये है। अरे भाई, कोई बात तो करो, चुप क्यों हो गए? अरे भाभी जान, आप भी क्यों गुमसुम बैठ गई? मालूम होता है मुंह में घुनघुनियां भरी हैं। कोई बात तो कीजिए। आइए झूठ बोलें। झूठ यानी? 1.5 घंटे से मुझे ये इस बात पे मजबूर कर रही है और पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गई है कि मैं झूठ बोलूं। अब तुमसे भी यही कहती है। मालूम होता है कि इनका इसका दिमाग खराब हो गया है। कहो, कहते क्यों नहीं? अरे भाई, तुम तो नाहा की बाल की खाल निकालती हो, खुद ही फाड़ती हो, फिर खुद ही रफू करती हो। किशोर, ठहरो, तुम अपना लेक्चर ना शुरू करो, मुझे इनसे पूछने तो दो। हाँ भाभी जान, इरशाद। मैंने आपसे कहा कि आइए झूठ बोलें। तो बंदा हाजिर है, पर शर्त यह है कि आप भी मेरा साथ दें। शुरू कीजिए, मैं साथ दूंगी। लड़ मिलाती जाऊंगी। लीजिए, इस वक्त 4 बजे हैं। ये तो आप सच बोल रहे हैं। जी हाँ, मगर सच के बाद ही तो झूठ शुरू होता है। अब झूठ से झूठ शुरू होगा। फरमाइए। तो इस वक्त 4 बजे हैं। अब मेरे और किशोर के दरमियान बातें शुरू होंगी। मैं किशोर से कहूंगा, चलो भाई चलो, हॉकी मैच देखने का वक्त हो गया है, उठो जल्दी करो। और किशोर आपके मुंह की तरफ देखेगा जैसे इजाजत मांग रहा हो। पर आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी, आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है। मर्दों को खेलकूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। काश ये मीठे मीठे बोल सच्चे होते। भाई किशोर, तुम बीच में ना बोलो,
मुझे और इनको झूठ बोलने दो। मुझे भी इस झूठ में शामिल कर लो। इस तरह वो नरमी जो मुझे आज तक नसीब नहीं हुई शायद मिल जाए। गोया वो झूठ मूठ की होगी, पर ना होने से तो बेहतर है। आपको रोका किसने है? बोलिए। पर ये तो झूठ मूठ का झूठ है और आप ठहरे सच्चा झूठ बोलने वाले। क्या आपको मुश्किल महसूस ना होगी? भाभी जान, ऐसी सच्ची बातें बाद में शुरू कीजिएगा। इस वक्त हम सब झूठे के झूठे हैं। आप फिर से शुरू कीजिए। तो लीजिए, ध्यान से सुनिए। इस वक्त 4 बजे हैं। अब मेरे और किशोर के दरमियान बातें शुरू होंगी। मैं किशोर से कहूंगा, चलो भाई, हॉकी का मैच देखने का वक्त हो गया है, उठो उठो जल्दी करो। और किशोर आपके मुंह की तरफ देखेगा जैसे इजाजत मांग रहा हो। इस पर आप क्या कहेंगी? मैं कहूंगी। ठहरो ठहरो लाजवंती, तुमने जो कुछ कहा था मैं बोलता हूं। मुझे एक एक लफ्ज याद है। तुमने कहा था, आप शौक से जा सकते हैं, मुझसे पूछकर जाने की क्या जरूरत है। मर्दों को खेल कूद में जरूर हिस्सा लेना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। क्यों, यही कहा था ना तुमने? बिल्कुल। हाँ तो भाभी जान, इसके बाद हम दोनों मैच देखने चले गए। शाम को 7 बजे वापस आए तो आपने चाय तैयार की और आप दोनों को पिलाई। वाह। चूंकि ये थके हुए थे इसलिए मैंने इनके बूट उतारे, जुराबें उतारी, वाह वाह। इनके पैरों की उंगलियां चटकाई, इनका बदन दबाया और फिर अरे बस मैंने- बस, इतना ही काफी है। ज्यादा शक्कर ना डालो लाजवंती, सब मजाक किरकिरा हो जाएगा। नारायण, क्या वो दिन भी आएगा जब मेरे लिए ये घर सचमुच स्वर्ग बन जाएगा? किशोर, मुझे इस वक्त झूठ बोलना है, समझे? ऐसी काबिल रहम सूरत ना बनाओ। तुम पर तरस खाकर मेरे मुंह से कोई सच्ची बात निकल गई तो मेरा जिम्मा नहीं, समझे? समझता हूं, सब समझता हूं, लेकिन जिसे तुम समझाने की कोशिश कर रहे हो वो बहुत चालाक है। जो बात तुम्हारे दिल में है वो उसके नाखूनों में है। देखो जी, कह देती हूँ, अगर सच बोलना है तो आप खामोश रहें। बिल्कुल ठीक। तो भाभी जान, आपने एक पतिव्रता स्त्री की तरह इनकी खिदमत की और इसने अच्छे पति की तरह आपका शुक्रिया अदा किया। फिर जब इसकी थकावट अच्छी तरह दूर हो गई तो आपसे कहने लगा, अजीब मुसीबत है लाजवंती, इन अफसरों ने तो नाक में दम कर दिया है। मैच के दौरान ग्राउंड में बड़े साहब मिल गए और कहने लगे, आज चंद जरूरी कागजात तैयार करने हैं, इसलिए ठीक 7 बजे मेरी कोठी पर पहुंच जाना। अब तुम ही बताओ लाज, स्टेनोटाइपिस्ट की जिंदगी क्या गुलामों से बदतर नहीं? जी तो चाहता है कि आज 2 घड़ी तुम्हारे पास बैठूं और तुमसे वो गजल सुनूं, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। मगर मैंने इनको इस तरह कूटते हुए देखा तो कहा, अफसरों को नाराज नहीं करना चाहिए मुन्ने के पिता, आप जाइए। मेरे लिए आप इतनी चिंता ना करें। मैं जानती हूं कि आपको बहुत काम करना पड़ता है, पर अब हो भी क्या सकता है, इसके सिवा और चारा ही क्या है। परमात्मा आपको शक्ति दे। हाय, क्या सुहाना सपना है। मैं इस हमदर्दी के कुर्बान, ईश्वरनबाजी पर फिदा। हाँ तो भाभी जान, आपने इससे कहा आप जाइए, परमात्मा आपको शक्ति दे। भाई परमात्मा इसको शक्ति दे। हाँ तो ये कोट वोट पहनकर बाहर निकला। तो मैं भी इनके पीछे निकल दिया, क्योंकि मेरा यहाँ बैठे रहना बिल्कुल फिजूल था। क्यों भाभी? जी हाँ, फिर आपको भी तो किसी काम से जाना था। अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ जो आपने याद दिला दिया। मेरा ख्याल है अब हमें सच बोलना चाहिए। झूठ हम काफी बोल चुके। क्या ख्याल है भाभी? मेरा शौक तो पूरा हो गया। अब अगर आपका जी भी भर गया हो तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। हाँ, पर ये ध्यान रहे कि उसमें झूठ की थोड़ी सी भी मिलावट ना हो। अरे तौबा कीजिए साहब, ये तो मजाक मजाक में आपको खुश करने के लिए मैंने झूठ के पुल बांधे थे, वरना मुझे तो झूठ से सख्त नफरत है। जी हाँ, मैं खूब जानती हूँ। तो आप यकीन नहीं करती? पर आपको याद है कि पिछले हफ्ते जब आपके इन्होंने किसी जरूरी काम का बहाना करके रात को थिएटर जाने की तैयारी शुरू की थी तो मैंने आपसे साफ साफ बात कर दी थी। और अभी अभी आपने जब मुझसे पूछा कि मैं उर्मिला देवी फिल्म एक्ट्रेस के यहाँ चाय पीने गया था या नहीं, तो मैंने फौरन इकरार कर लिया। दरअसल सच बोलने से मैं कभी नहीं घबराया। और देखिए, अगर आपके ये अब आपसे कहें कि इन्हें 6 बजे अपने बड़े साहब के यहाँ कोठी पर जाना है कागजात तैयार करने के लिए, तो मैं आपसे फौरन कह दूंगा कि ये गलत है। इसके बड़े साहब मेरे दोस्त हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आज इसको 6 बजे नहीं बल्कि 7:30 बजे बुलाया गया है और ये 1.5 घंटा इधर उधर सैर सपाटे में गुजारना चाहता है। मैंने कब कहा कि आप झूठ बोलते हैं? हाँ, वो तो मैं जरा इन्हें सता रही थी। आप में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। आपने कह दिया तो सच है, पर किशोर खफा हो जाएगा। खैर कोई हर्ज नहीं। देखिए, कल जो इसने मुझे उस चुड़ैल उर्मिला देवी के यहाँ जाने को कहा तो मैंने तो साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, मियाँ तुम्हें अपनी बीवी का डरना होगा पर मुझे है, और फिर मैं ऐसी वाहियात औरतों के पास तक फटकना नहीं चाहता।
मगर इसने इतना जोर दिया कि मुझे जाना ही पड़ा। मैं ठिठका भी था, पर ये मुझे घसीट कर ले गया। नारायण, तुम झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ। तुम्हारी बात का अव्वल झूठ, आखिर झूठ। जी हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर परमात्मा के लिए तुम सच ना बोलना। पर सवाल ये है कि झूठ बोलने से मेरा कौन सा काम बन गया है जो अब मैं सच बोलना छोड़ दूं? ये देवी जी जो मेरे पास बैठी हैं, मेरे जीवन पर मार्शल लॉ बनकर रह गई हैं। झूठ बोलूं तो वो भी सेंसर हो जाता है, और सच बोलूं तो उस पर भी दफा 144 लग जाती है। अब बोलो, मैं करूं तो क्या करूं? मेरा तो ये हाल है जैसे पिंजरे में पंछी, बस फड़फड़ाता रह जाता हूं। अब अगर इससे मैं कहूं कि उठो और जल्दी से चाय बनाओ क्योंकि मुझे 7 बजे बड़े साहब की कोठी पर जाना है, तो बस समझ लो जैसे भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया हो और डंक पर डंक पड़ने लगे। मुंह से उफ करने की भी इजाजत नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। बड़े साहब ने तुम्हें 7:30 बजे बुलाया है। अरे इसी झूठ पर तो पूरा फसाद है। तुम भी इसकी तरफदारी करने लगे। 7 और 7:30 में फर्क ही क्या है? वाह भाई वाह, आधे घंटे में तुम्हारे नजदीक कोई फर्क ही नहीं। अरे पाव घंटे में दुनिया इधर की उधर हो सकती है और तुम आधे घंटे को यूं ही बेकार समझ रहे हो। सुना भाभी आपने, वक्त में भी ये फिजूल खर्ची करने से बाज नहीं आता। भाई साहब, मैं आपकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना बंदा किस लायक है। नारायण साहब, इन्हें आज क्या सचमुच कहीं जाना है? अगर जाना है तो ये साफ साफ कह दें, मैं क्यों रोकने लगी? जाना है बाबा, जाना है। बड़े साहब की कोठी पर जाना है, कहीं ऐश करने नहीं जाना, समझी? मैं मिस्टर नारायण से बात कर रही हूँ। सुनो किशोर, आप मिस्टर नारायण से बात कर रही हैं, तुम खामोश रहो। हाँ तो भाभी जान, आपके सवाल का जवाब ये है कि इसे सचमुच बड़े साहब की कोठी पर जाना है, मगर 7 बजे नहीं, 7:30 बजे। और इसे वहां ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे का काम है, यानी ठीक 11 बजे इसे यहाँ वापस पहुंच जाना चाहिए। और अगर वहां 3 के बजाय 4 घंटे सर्फ हो गए तो? ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारा बड़ा साहब रात को ठीक 11 बजे सो जाया करता है। अगर वो 11 बजे ना सोए तो फिर उसे रात भर नींद नहीं आती। तुम्हें इन्हें इजाजत दे दूं? देखिए भाभी जान, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता, मगर हालात ही कुछ ऐसे हैं कि आपको इजाजत दे देनी चाहिए। ठीक है, तो चाय पीने के बाद चले जाएं। लाजवंती, क्या तुमने सच में मुझे इजाजत दे दी? कहती तो हूँ, जाइए, इसमें मेरी इजाजत की जरूरत ही क्या है? आपको काम पर जाना है, कहीं ऐश करने थोड़ी ना जाना है। तो चाय के साथ अंडे का हलवा बना दूं, थोड़े से बिस्किट भी हैं, जाने वहां आपको खाना मिले ना मिले, इसलिए अच्छा ही होगा कि यहीं से कुछ खा के जाएं। नहीं नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, मैं बस खाली चाय पीऊंगा। और आप नारायण साहब? मैं सहपैर को कुछ नहीं खाया करता भाई। तो आपके लिए भी सिर्फ चाय? लाजवंती, चाय से ज्यादा जरूरी है मेरा डिनर सूट, उसको प्रेस करवाना है। हाँ। डिनर सूट? भाभी जान, किशोर ठीक कह रहा है। वहां कोठी पर दूसरे अफसर भी आएंगे और इसे भी उनके साथ डिनर करना होगा। डिनर सूट में जाएगा तो अच्छा रहेगा, उन लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? डिनर सूट? आपका मतलब उसी सूट से है ना, जो काली सर्च का बना हुआ है, दुमकटा सा? हाँ हाँ वही, उसी को डिनर सूट कहते हैं। उसे निकाल कर प्रेस करवा दो। वही सूट जो आपने 3 साल पहले बनवाया था, वही जिसके अस्तर में एक बार आपने मुझसे रफू करवाया था? हाँ हाँ वही। क्यों? जिसके साथ आप सफेद रंग वाली बो बांधा करते हैं? अरे वही वही, उसे ट्रंक से निकालो और उसे प्रेस करवा दो। आपने पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? अब वक्त के वक्त आपको याद आया है, वही मिसल हुई। पहले क्यों नहीं कहा? पहले क्या नहीं कहा? अब मुझे क्या मालूम था ये आपके काम का है? क्यों? क्या हुआ उसे? वो काम का नहीं था? मैंने आज सुबह ट्रंक खोला तो देखा आपके सूट में कीड़ा लगा हुआ है। सो मैंने उसे उठाकर दर्जी को दे दिया कि उसे काट छाट के मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बना दे। मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बना दे मेरे डिनर सूट से? तुम ये क्या कह रही हो लाजवंती? मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरा सूट दर्जी को दे कैसे सकती हो, और वो भी मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बनाने के लिए? वाह, ये भी एक ही कही जनाब। जब हर दूसरे तीसरे महीने मेरी किसी न किसी साड़ी से अपनी धोती बना लिया करते हैं तो क्या मैं इसी तरह चिल्लाया करती हूँ? और जब आप अपनी शेरवानी के नीचे अक्सर मेरा कुर्ता पहन लेते हैं तो मैं तो कुछ नहीं बोलती, बस चुप रहती हूँ। तुम्हारी साड़ी और कुर्ता जाए भाड़ में, उनसे मेरे सूट का मुकाबला करती हो? लाजवंती, तुम्हारी ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने उस सूट पर पूरे 150 रुपया खर्च किया था। और जिस साड़ी से मैंने आपके कमरे की खिड़कियों के पर्दे बना दिए थे वो भी 150 रुपए की तैयार हुई थी। उसकी जरदोजी अगर नोच कर बेची जाती जब भी 30-40 रुपए कहीं नहीं गए थे। वो साड़ी 2 बरस पुरानी थी और आपका सूट 3 और 3 और 3 9 बरस का पुराना। लाजवंती, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, समझी? तुम बहुत हठधर्म हो गई हो। तुमको ढील देकर मैंने सख्त गलती की है, झक मारी है। आज तुमने मेरा डिनर सूट मुन्ने के लिए 2 कोट और 2 निक्कर बनवाने का ऑर्डर दे दिया। कल तुम मेरी मोटर से उसके लिए झूला बनवाने का हुक्म दे दोगी। परसों ये घर किसी के हवाले कर दोगी। अतरसों मुझे नीलामी में चढ़ा दोगी।
मैं खूब मुफ्त का तुम्हारे हाथ लग गया हूं। आखिर आखिर ये क्या तमाशा है? मेरा सूट वैसे का वैसा मौजूद है, जल्दी से उसे निकालकर प्रेस करवा दो। मुझे बड़े साहब के यहाँ 7 बजे पहुंचना है। 7 नहीं 7:30। लो, फोन भी आ गया। ये आपका फोन नहीं, मेरी किसी सहेली का है। हेलो हेलो, हाँ हाँ, 45986। जी जी, मैं खैरियत से हूँ। वो उनका मिजाज आज कुछ बिगड़ा हुआ है, चिड़चिड़े से हो रहे हैं। जी हाँ। कौन है? मैंने गलती से उनका डिनर सूट बेकार समझकर आज दर्जी को दे दिया था कि वो मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बना दें, इसीलिए वो आज शाम को बाहर नहीं निकल सकते। क्या कहा? नहीं नहीं, अगर आप फरमाए तो उनके बदले मैं हाजिर हो जाऊं। बस, तो इधर से भी तस्लीम। अरे 6 बज गए, मुझे तो एक जरूरी काम से बाहर जाना था। भाई मैं चला। अच्छा भाभी, फिर कभी हाजिर होऊंगा। मैं चला। अजी ठहरिए तो भाईजान, अरे ठहरिए जाने तो। दो उसे। तुम ये बताओ, फोन पर कौन था? आखिर मुझे क्यों नहीं बताती तुम लाजवंती? छिपाती क्यों हो? कहो भाई, कौन था? आपको क्या, कोई भी हो, जाइए, मैं नहीं बताती। और कहिए तो बता दूं, पर आप बिगड़ तो ना जाइएगा। और अगर बिगड़ भी गया तो तुम्हारा क्या बना लूंगा। अच्छा कहो, कौन था? लो, बता ही देती हूँ, पर देखिए हत्थे से उखड़ ना जाइएगा, वचन दीजिए। अब कहो भी, कौन था? मेरी सहेली उर्मिला देवी। हाँ? फिल्म एक्ट्रेस नाराज हो गई है मुझसे। काश डिनर सूट के बजाय उसमें कीड़े पड़े जाते और आप अब बड़े साहब की कोठी तो जा पाते। क्यों, चोर कैसे पकड़ा ये उर्मिला देवी? जाए भाड़ में और मैं जाऊं चूल्हे में। कहो जमीला, क्या बात है? हाँ अम्मा, काम हो गया। अरे कौन सा काम हो गया? परसों अम्मा मेरे को बोले थे आज सुबह को आपका डिनर सूट इस्त्री करवा के लाको दो, वही लॉन्ड्री से लेके आ गई। जमीला, एक काम करो, इसे दीन मोहम्मद टेलर मास्टर को दे आओ कि वो इसमें से मुन्ने के 2 कोट और 2 निक्कर बना दे।